हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र आर्या क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी वस्तु जो स्पेस कवर करती है या फिर उसका भार होता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अब ये एक स्पेसिफिक स्पेस कवर करेगा, चाहे मैं इसको यहाँ रख दूँ चाहे यहाँ पे, ये स्पेस कवर करेगा और इसका कुछ वजन भी होगा। जैसे मार्कर हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, कार हो गई, ये सब क्या होती हैं, स्पेस कवर करती हैं और इनका कुछ वजन भी होता है। तो ये क्या होती हैं, मैटर कहलाती हैं। अब कुछ चीजें जो होती हैं वो नन मैटर होती हैं। वो नन मैटर कैसे होते हैं, ना ही वो स्पेस कवर करती हैं ना ही उनका वजन होता है। ऐसी कौन सी चीजें सर? पहली है शेडो, दूसरी है लाइट, तीसरी है इलेक्ट्रिसिटी, चौथी है साउंड, पांचवी है हीट। ऐसे करके और भी एनर्जीज हैं जो बेसिकली ना ही इनका कुछ वजन होता है ना ही क्या करती है, ये स्पेस कवर करती हैं। तो वो क्या होती है, हमारी नन मैटर होती है। उसके बाद देखिए बेटा, सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर, ये एक तरीके का मैटर होता है दैट कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। एक मैं आपको शुगर का एग्जांपल देता हूं इन डिटेल में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करा, अब वो शुगर क्या हुई, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई। अगर मुझे वो शुगर क्रिस्टल्स वापस चाहिए तो मैं पानी को बॉईल करूंगा और वो वेपर के थ्रू उड़ जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएंगे, शुगर के पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो मैंने वो शुगर सॉल्यूशन में शुगर वापस निकाल ली, तो मेरे पास वो सब्सटेंस वापस आ गया अपनी ही सिंपल स्टेट में। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम सब्सटेंस। गोल्ड को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सिल्वर को नहीं डिवाइड कर सकते, वाटर को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, H2O। और हमारे पास एग्जांपल है शुगर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर क्या होते हैं, मैटर के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स से बना होता है। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉन सेपरेटेबल। ठीक है, तो मैटर जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं। तो इसीलिए इस डिफाइन के आगे लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि वो सेपरेट हो सकते हैं। जैसे कि पहले के लोग मानते थे कि जो सॉलिड है सिर्फ वही मैटर है, वो गैस और लिक्विड पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो वुडन ब्लॉक को मानते थे कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और सही भी है। बट इस थ्योरी को गलत आगे प्रूव करा गया जब इस पर और रिसर्च करी गई। जैसे शुगर है, शुगर भी क्या है बेटा, सॉलिड है। बट जैसे देखिए वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं शुगर ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन। मुझे क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। क्यों? देखिए आप बीकर में ना एक मार्क कर लीजिए और इसी सेम ऐसी मार्क कर लीजिए। अब उसमें क्या कीजिए, चीनी मिलाइए तो पानी ऊपर रेज नहीं होगा। जब उसमें शुगर डिसॉल्व कर देंगे तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपको पता ही है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होता है, तो वो उस जगह कवर अप कर लेंगे और उसका वॉल्यूम क्या होगा, रेज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स से बना होता है। अब वो पार्टिकल्स होते क्या है, द पार्टिकल ऑफ मास आर टू स्मॉल। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। आपने 8th क्लास का सेकंड और 8th चैप्टर पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो और सेल चैप्टर। दोनों में ही क्या बता रखा है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल्स को भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो इसी तरीके से वो ये पार्टिकल्स उतने ही छोटे होते हैं, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक। इनका बेसिक नाम होता है एटम्स, इनको हम एटम्स बोलते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा इनके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनके बेस पूरा एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर है हमारा, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसके अगला पॉइंट देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सम मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। वो कहते हैं कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। मोशन का मतलब होता है गति, वो गति में रहते हैं, वो चलते रहते हैं। अब जैसे कि मार्कर है,
अगर मैं इसको रख दूँ तो क्या ये मोशन में रहेगा? नहीं। बट जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक अगरबत्ती है, ये एक अगरबत्ती है, अब मैंने क्या कर दिया, एक मैच स्टिक से इसको लाइट अप कर दिया। अब मान लीजिए मैंने इसको जला दिया, और बुझाने के बाद क्या होता है, इसमें से फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर एक पर्सन खड़ा है तो उसको इस वाले अगरबत्ती की स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके वेपर्स इसी के अंदर है। बट इसको जलाने के बाद इसका जो धुआं है वेपर्स की फॉर्म में हमारे आसपास की एयर में डिसॉल्व हो गया। अब वो क्या होगा, वो फ्लो करते करते मूव करते करते क्या होगा, हमारी नोज तक आएगा और हमें इसकी फ्रेग्रेंस आएगी। तो कुछ चीजें जो होती हैं मैटर की, वो क्या, कुछ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कांस्टेंट मोशन में। जैसे समंदर का पानी है, वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। तो इस तरीके से मैटर जो होता है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, बट कुछ मैटर, सारे नहीं। इसके बाद वाला है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अब देखिए ये मार्कर है, ऐसे ही अगर मैं चौक ले लूं, अगर मैं मार्कर को तोड़ना चाहूं तो देखिए नहीं टूट रही, अगर मैं उसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब टूटेगा। बट चौक जो है, चौक को मैं यूं करूंगा तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें एक चीज होती है जो इनके बीच का फोर्स होता है, वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किसी किसी में वो ज्यादा होता है, किसी किसी में वो कम होता है। मार्कर के अंदर ज्यादा होता है, उस चौक के अंदर कम है, बट है दोनों सॉलिड। ठीक है बेटा? तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड जो है अगर आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जैसे कि ये देखिए, ये है और ये है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, सन है और अर्थ है। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं? सर हाँ, जुड़े हुए हैं। बट क्या वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं? नहीं, वो एक ही मतलब अर्थ जो है एक ही ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो उनके बीच में स्पेस है, बट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ स्पेस भी वही है, और इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना आपके, ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े कोरिलेटेड होते हैं, थोड़े जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा? तो होप सो बेटा आपको ये चैप्टर के बारे में जो बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन थी, आपको समझ आई होगी। आप चाहे तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। पहला पॉइंट है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य और गैस का मतलब गैस ही होता है। अब देखिए हम उसके टॉपिक, पहले टॉपिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बीइंग लार्ज, जो भी एटम उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, जो स्पेस तो होता है वो तो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब वो बहुत ज्यादा पास रहेंगे तो ऑब्वियसली स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है। उसके बाद क्या बेटा, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी जा रही है। शेप एंड वॉल्यूम, पहला पॉइंट है बेटा शेप एंड वॉल्यूम। मेरे पास एक ये मार्कर है, हम मार्कर एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अगर मैं इसको ग्लास के अंदर डालूंगा तब भी इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, अगर मैं इसको टेबल पे रख दूंगा तब भी इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, मतलब क्या है, इसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे कि एग्जांपल देखिए बुक, पेन, टेबल, इनको रखे रखो, नहीं पिघलते, कुछ नहीं होता इनको, ये एज इट इज रहते हैं। तो ये क्या है, सॉलिड। और सॉलिड की क्या होती है, शेप और वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनाइट होती है। उसके बाद बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मैंने वुडन ब्लॉक लिया, अब वुडन ब्लॉक की बिल्कुल सेम शेप और साइज का क्या करा, मैंने आपका एक बीकर लिया कांच का और उसके अंदर पानी भर दिया। अब एक बात बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड का ज्यादा है और लिक्विड का थोड़ा कम है। अब तो उतने ही एरिया में जो पार्टिकल्स होंगे वो किसमें ज्यादा होंगे, सॉलिड में, और लिक्विड में क्या होंगे, कम होंगे। तो
तो इसीलिए क्या कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। अब देख रहे हो ना कि पार्टिकल जो है वुडन ब्लॉक में ज्यादा और इसमें कम है, तो मतलब ये ज्यादा घनत्व है और इसका घनत्व कम है, मतलब ज्यादा घना है ये, और इसका घनत्व जो पानी का है वो क्या है, कम। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम, ये आपका आगे काम आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आप देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं आयरन की बात करूं, जैसे कि मैं करूं आयरन की, आयरन आपको पता है लोहा। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जैसे पिघलता है, वो तकरीबन आपका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन होता है आपका 28 डिग्री, मतलब 2800 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेल्ट इतने पे होता है 1500 पे और 2800 डिग्री पे पिघलता है। और पानी कितने में बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए कि इनके हम जो पार्टिकल्स होते हैं इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। वो इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस जब पहले से ही इतना ज्यादा है तो उनको और टाइट क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, अगर मैं उसको ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, छोटा नहीं होगा, वो टूट जाएगा। कांच है, कांच को अगर मैं ज्यादा प्रेस करूंगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, छोटा नहीं होगा। हम सॉलिड्स को छोटा नहीं कर सकते, इसमें दबाऊंगा तो छोटा नहीं होगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है, कांट इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम। बताया ना कि वो उनकी वॉल्यूम ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं प्रेशर के थ्रू, बाय फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ना प्रेशर बढ़ा के ना प्रेशर कम करके। फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। पार्टिकल्स आर रिगिड, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत कठोर होते हैं। सो फ्लो इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना के बराबर, होता ही नहीं फ्लो इनके अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, वो तो एक, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं गिरा दूं, ये फ्लो थोड़ा होगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो अंदर फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बकेट के अंदर पानी है, पानी अंदर फ्लो कर रहा है, बट क्या इसके अंदर कुछ चीज फ्लो कर रही है, हाँ सर इंक कर रही है, बट इंक सॉलिड नहीं है। सॉलिड क्या है, ये मार्कर है। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो नहीं होते। इसके बाद क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड। जब हम इसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तब ये थोड़ा बहुत एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए तलवार बनाते हुए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उसको पहले गर्म उसमें करते हैं, मतलब उसको गर्म कोयले में डालते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। कहते हैं ना वो लोहा गर्म में हथौड़ा मार देना चाहिए। तो बेसिकली है वो कहावत आती है कि लोहा जब गर्म होता है तो अपना उसको थोड़ा सा डी शेप कर सकते हैं, वॉल्यूम उतनी रहेगी, बस थोड़ा सा हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर सा, ज्यादा फर्क नहीं, उसको बस शेप चेंज कर सकते हैं मार के, ठीक है। उसका बाद सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर और वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड जो है डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में। अरे सर ये कैसे हो गया, बर्फ है, बर्फ को पहले क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, पहले वो लिक्विड में आएगी फिर वेपर में चेंज होगी। अब आयरन है, आयरन को पिघलाएंगे, वो फिर पहले लिक्विड बनेगा, क्या पता फिर उसके वेपर बने। बट सर सॉलिड सीधा गैस में कैसे, मैं बताता हूं बेटा। कपूर देखा आपने, कपूर, कपूर को आप छत पे रख दो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो गायब हो जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा वहां पे। अगरबत्ती देखिए आपने, अगरबत्ती, अगरबत्ती को जब आप जलाते हो तो वो सॉलिड खत्म हो जाता है, बट उसके जो वेपर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, हवा में चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ चीजें होती है जैसे नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, आपकी जो क्विनाइन की गोलियां, जो फिनाइल की गोलियां होती है ना, जो आप स्वेटर वगैरह में रखते हो ठंड के टाइम पे, सॉरी गर्मियों के टाइम पे, ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लग जाए, तो वो भी क्या होती हैं, वो भी डायरेक्टली हवा में इवेपोरेट हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर। या तो सॉलिड वेपर में चेंज हो जाएगा या फिर वेपर्स जो होंगे वो डायरेक्टली किस में आ जाएंगे, सॉलिड में। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सॉरी आपका जैसे ड्राई आइस होती है, हवा को ज्यादा कंप्रेस करके हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस में एंटर स्पॉन्टेनियसली इनटू अनदर सब्सटेंस।
जैसे कि हम गोल्ड के अंदर कॉपर मिला देते हैं, क्यों? अब देखा होगा चांदी की जो पाजेब पहनती हैं लड़कियां, वो क्या होता है थोड़े टाइम बाद स्ट्रेच होने लग जाती हैं। अगर हम प्योर गोल्ड पहने ना बेटा, अगर हम यहाँ पहनेंगे तो वो स्ट्रेच होता जाएगा, तो उसकी स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए हम उसके अंदर कॉपर मिलाते हैं। तो सॉलिड के अंदर तो उसकी जैसे ही प्रॉपर्टी वाली चीजें हम मिला सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है बेटा? फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है? चीजों को मिलाना। तो होप सो आपको ये सॉलिड का टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद बचता है आपका लिक्विड और गैस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे हम। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर। थैंक यू।